कोई भी 371 कहिए, 399 कहिए, कुछ भी नाम हो सकता है। हाँ, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का। हमने तो मुद्दा उठाया। आपने मैं तो ये दिस इज़ वन ऑफ माय पॉइंट्स। स्टेटहुड करिए, ये इस पे करिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी हैं, मैंने ये भी मुद्दा उठाया, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए कि डोमिसाइल्स को ही हक हो उस पर। आपका यहाँ जैसे माइनिंग वाले हैं, रेत का है, पत्थर का काम, यहाँ हमारा कश्मीर का मशहूर है पत्थर का काम, पूरे हिंदुस्तान में पत्थर का काम जाता है, और इसके साथ 8 लाख लोग मुंसलिक हैं। आपको मालूम होगा कि हमने पीछे जब हम पहला एजिटेशन किया, कहा, बहुत बातें कही गई कि अल्ताफ़ बुखारी आप सेंटर के ख़िलाफ़ आप बोल रहा है, शायद अंगूर खट्टे हो गए हैं। लेकिन बात, अगर आपने लोगों की बात करने की, अंगूर खट्टे होने की तहमतें, तो हम वो तहमतें भी बर्दाश्त करने को तैयार है। बात तो वही थी। तभी तो 56 ब्लॉक अगर आपके रिलीज़ हो गए, लोकल्स के लिए हुए, जम्मू में 35 हुए, और भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यों, अपने लोगों के लिए। मैंने आपको कहा, जिस वक्त हम 8 मार्च को निकले तो सभी लोगों ने उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया, साहब बिक गए। तब भी मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, बेचने को रहा क्या था? कुछ नहीं रहा था। और मुझे खुशी है, हालांकि 2 साल हमने वेस्ट किए, हमारी क़यादत ने वेस्ट किए, जो बाकी सियासी क़यादत है। अगर 2 साल पहले अगर करना वही था जो हमने 8 मार्च को कहा, तो ये क्यों नहीं? 8 मार्च आपको अच्छा नहीं लगा था हमारा दिन, आप 8 अप्रैल करते, आप 8 मई करते, आप 8 जून कर लेते। कम से कम हम लोगों को आज अपनी जो ग्रास, आज क्या दिक्कत है? ये लोग, मैं नहीं कहूँगा लोग चाहते हैं अल्ताफ़ बुखारी आए या XYZ आए, यहाँ लोग कहते हैं अवामी सरकार आए। अब वो किसकी भी आए, क्यों, शायद कड़वी दवाई दी गई ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, जो आज लोग कह रहे हैं कि भैया हमें माफ़ करो, हमें तो अपनी सरकार हो। क्यों, सुनवाई तो होगी कहीं। आप सब जानते हैं, आप भी, जिस तरह मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, आप भी यहाँ के बाशिंदे। तो मेरा तो ये सवाल है कि हमने अपने लोगों को खुद ही क्यों तकलीफ़ दी 2 साल? अगर वही बात करनी थी जो हमने 14 मार्च को जाके की, जिस पे हमें एजाज़ मिला, आज मैं समझता हूँ शायद मुझे जो एजाज़ मिला, इनको अब लड़ना पड़ेगा कि इनमें से सी टीम कौन सी है, डी टीम कौन सी है, ई टीम कौन सी है। क्यों, अब तो हम बी टीम का खिताब नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों, पहले तो इन्होंने हमें एक बी टीम, अब तो सब, मुझे लगता है आपने डोमेन की बात की थी, ये बात मुझे भी याद है। जब शुरू किया था हमने, आपने 370 पे से मैंने भी आपसे पूछा, आपने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब वही बात आपको नहीं लग रहा है कि ये वहीं पहुंचे? सुनिए, अल्लाह के फजल से 370 पे जो मैंने बात वहाँ की, मैंने कहा साहब, चूँकि ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, 5 अगस्त 2019 हम सब के लिए एक काला दिन है। ये पहले बेस लाइन है। अपनी पार्टी ऑल्सो कंसिडर्स ये एक काला दिन था, हमारे लिए, सब के लिए था। हैविंग सेड दैट, देखिए, चूँकि पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, साहब मैंने दहाड़ लगाई, साहब इसको एक्सपीडाइट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीडाइट किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में कंसेंसस आज बनेगा। क्यों, पार्लियामेंट का जो मुल्क का माहौल है, कंसेंसस की सियासत नहीं बन सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है, मैंने दहाड़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। मैं नहीं कहूँगा कोई जवाब मिला, लेकिन मैंने दहाड़ लगाई, बिल्कुल, आई डिड स्पीक ऑन दैट। बुखारी साहब, मेरा एक सवाल है जी। अगर देखा जाए, यहाँ पर भीम सिंह ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना यहाँ पर कश्मीरी लीडर्स को बनाया। उन्होंने बताया कि जो रियल इश्यूज़ थे वहाँ पर वो बात छेड़ी नहीं गई, जबकि ये लोग वहाँ पर चाय और थोड़ा सा सैर सपाटे के लिए गए थे। उस स्टेटमेंट के लिए क्या कहेंगे? भीम सिंह जी हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं, मुझे काफ़ी एहतराम है उनका। बड़ी खुशी की बात होती अगर भीम सिंह जी मीटिंग की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रख के कोई बात कहते। वो तो भीम सिंह जी अभी हिस्ट्री के उन पन्नों में थे, वो कहते थे कि अभी शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उनका सवाल ज़्यादातर उसकी तरफ था। खैर, हैविंग सेड दैट, सैर सपाटा इस गर्मी में शायद लोगों का शौक़ कम ही दिल्ली जाने का हो। अगर गुलमर्ग पहलगाम का हो तो मैं मान सकता हूँ कि सैर सपाटे के लिए वहाँ। लेकिन ये बात सच है कि जो उम्मीद थी, हम भी गए थे कि बहुत शोर होगा, बहुत ये चलेगा, हमने भी नहीं कोई ऐसा सुना वहाँ। हम तो जो बात कहते हैं यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं, और कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं। लेकिन हमने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं सुना कि
जिससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। अंदर साहब, आपने कहा कि कुछ मुसीबतों से दो चार हैं कि होशियार हो जाइए, कहीं फिर आप उसी इमोशनल पॉलिटिक्स में ना आ जाए जिसमें 6 महीने पहले आपको कहा गया डीडीसी इलेक्शन में वोट दे दो 370 लाएंगे। मुझे लगता है उसी दिन से वो भूल गए 370, जब उन्होंने इलेक्शन जीत रिजल्ट से पहले कह रहे थे चोरियां हो जाएंगी, एक पार्टी के लिए ये इलेक्शन किए गए। अल्लाह का फजल है कि उन पार्टियों ने भी जीता जो ये कहते थे। अब अगर उनको कहेंगे कि आपके लिए इलेक्शन हुए थे, बहरहाल क्योंकि लोगों ने वोट दिए और लोग सर चश्मा होते हैं जमहूरियत में, वी एक्सेप्टेड व्हाट दे डिसाइडेड। और आज के दिन भी लोगों से गुजारिश यही होगी, परख के वोट दे दें। अंदाज साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रेस्टोरेशन में है। क्या आपको लगता है कि अभी के हालात जिस तरह के श्रीनगर के अंदर और कश्मीर के अंदर प्रिसाइसली चल रहे हैं, इज इट द परफेक्ट टाइम टू रेस्टोर द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मेरे भाई, अगर हम कहेंगे ये परफेक्ट आइडियल सिचुएशन, द लास्ट गन शुड फॉल साइलेंट, शुड वी वेट फॉर अनदर 50 years? वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस फॉर लास्ट 32-33 years। ग्राउंड पे क्या चाहते हैं लोग? आप मुझसे ज़्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों की बात सुनने के लिए कोई, और लोगों के मसले बहुत बड़े नहीं होते हैं। राशन कहीं, पानी का, बिजली का, बच्चा किसी का बंद, यही है ना लोगों के आम मसले। तो यही है ना। यहाँ आपके मुलाजमीन हैं लेह में, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते, कोई बात सुनता नहीं है, वापस नहीं लाता है। तो कौन करेगा ये बातें उनकी? क्या ब्यूरोक्रेसी, आपको लगता है कैन द ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट द पीपल? अगर ये गुनाह है कि लोगों की बात खाली डेमोक्रेटिक सेटअप ही कर सकता है, तो ये गुनाह बार बार करना चाहिए मुझे लगता है। क्यों? हमारे लोगों को तो उसी से कुछ मिलेगा। उन बेचारों की हालत तो वैसे भी देखिए, 3 साल से कोई सुनवाई नहीं है। जैसी भी हो, जिसकी भी हो, ये नहीं कहता हूँ मैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ साहब ब्यूरोक्रेट्स ख़राब होंगे, लेकिन जो एक पब्लिक नुमाइंदा समझ सकता है और जिस लहजे में वो उनका दर्द फील कर सकता है, उसमें मुझे नहीं लगता है वो एक ब्यूरोक्रेट कर सकता है। क्यों? ब्यूरोक्रेट एक उसी दायरे में, फिक्स दायरे में चलता है। उसको वो उससे बाहर वो कहता है नहीं साहब मैं तो इससे बाहर निकलूँगा नहीं।